मुंबई में शिवाजी पार्क में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दशहरा सम्मेलन के दौरान अपने भाषण में शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए अपने विरोधकों पर जमकर हमला बोला। उनके भाषण पर अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने भी उद्धव ठाकरे के भाषण की आलोचना करते हुए कहा कि उनका संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए वे ऐसी बात कर रही हैं। आज जी सभा उद्धव ठाकरेजींची झाली त्याच्यामध्ये आपण पाहला की बरेचसे जे क्रजेस होते, जे हेटेट होता, जे राग होता, ते पूर्ण स्पष्टपणे त्यांनी सगळं काही बोलून दाखवलं आणि ते वारंवार सांगताय की बाप चोरलं. पण मला असं वाटते की आदित्य ठाकरे आणि उद्धव ठाकरेजी हा बाळासाहेबांचे वारिसदार होऊ शकतात, त्यांचे प्रॉपर्टीचे हकदार होऊ शकतात, पण जी विचारधारा आहे ती एकनाथ शिंदेजींसोबत आहे. कारण एक पक्षातून 40 आमदार जर एक बाजूनी जातात तर सगळे लोकांना विचार करण्याजोगता होता आणि तिथे बाळासाहेबांची खुर्ची लावून आणि तिथे ठेवून जेवढेही लोक एकनाथ शिंदेजींना ऐकण्यासाठी आले होते त्याच्यामध्ये बाळासाहेबांची विचार होते, म्हणून विचारधारा ऐकण्यासाठी सगळे लोक आज एकनाथ शिंदे सोबत सभामध्ये उपस्थित झाले होते. तर मला असं वाटतं उद्धव ठाकरेजींची संतुलन हा पूर्ण बिघडलेला आहे आणि ते सगळं आज पूर्ण महाराष्ट्राने पाहिलेलं आहे की ज्या पद्धतीने ते बोलत होते, फिल्मचे काही डायलॉग्स सांगत होते. 2.5 वर्ष घरातून आपण बाहेर नाही निघाले उद्धव ठाकरेजी, आपण घरातच बसले होते. फेसबुकच्या माध्यमातून लोकांचे कामं करण्याचं तुम्ही आश्वासन देत होते, ते सुद्धा आपण काही केलं नव्हतं. तर मला वाटतं येणाऱ्या भविष्यामध्ये महाराष्ट्राची जनता जे मानणारे आहे ते सगळे एकनाथ शिंदेजींसोबत आज ही आहे. कारण ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राची जनता आज सभामध्ये आली होती ऐकण्यासाठी एकनाथ शिंदेजींना, तिथून विश्वास निर्माण होते की बाळासाहेबांचे विचार हे खरे अर्थाने एकनाथ शिंदेजींसोबत आहे. तो वही विधायक रवि राणा ने भी उद्धव ठाकरे के भाषण की आलोचना की. उद्धव ठाकरेंची शिवाजी पार्कची सभा म्हणजे हे फक्त फुसके बार आहे. हिंदुत्वाचं नाव घेऊन कुठेतरी हिंदू विचाराची दिशाभूल करून ही सभा दसरा मेळावा जो आज शिवाजी पार्कला घेतला आहे उद्धव ठाकरेजींनी, मला असं वाटते हा हिंदुत्वाचा देखावा करण्याची गरज का पडत आहे उद्धव ठाकरेंना. कारण पूर्णपणे त्यांनी काँग्रेस आणि NCPचे विचारधारा आपल्यामध्ये आणलेली आहे आणि त्या विचारधारेमुळंच त्यांना कुठेतरी बाळासाहेबांच्या विचाराचा विसर पडल्यामुळं इतका मोठा बाळासाहेबांच्या शिवसैनिकांनी त्यांना झटका दिला. आता त्यांना हिंदुत्व आठवत आहे आणि हिंदुत्व काय असते हे सांगण्याची गरज पडत आहे. हे खऱ्या अर्थानं उद्धव ठाकरेंचं दुर्भाग्य आहे की महाराष्ट्र 2.5 वर्ष वाऱ्यावर सोडून आता त्यांना कुठेतरी महाराष्ट्राची चिंता दिसत आहे. कारण की आज जेव्हा कुठेतरी त्यांच्यासोबत जे खऱ्या अर्थानं जे सच्चे शिवसैनिक होते ते एकनाथ शिंदेसोबत गेलेले आहे आणि जे NCP आणि काँग्रेसच्या विचाराचे लोक आहे ते उद्धव ठाकरेसोबत आहे. म्हणून उद्धव ठाकरेंची परिस्थिती आज ही झाली. कोरोना महामारी के संकट के बाद इस साल किसानों को उम्मीद थी कि सोयाबीन, कपास, अरहर और संतरे से अच्छी आमदनी होगी, लेकिन नवरात्रि के दौरान हुई बारिश से अमरावती जिले में काफी नुकसान हुआ है। किसान इस बार भी आर्थिक संकट में है। इस साल सोयाबीन, कपास, संतरा और मिर्च जैसी फसलों का बाजार भाव अच्छा मिल रहा है। जिले में किसानों को उम्मीद थी कि खरीफ फसल अच्छी होने से उन्हें आमदनी होगी, लेकिन फिर से बारिश ने किसानों की उम्मीदों को तोड़ दिया है। दशहरा के दौरान जिले की अचलपुर, चांदुर बाजार, तिवसा, धामनगांव, दरियापुर, अंजनगांव, सुरजी तहसील में भारी बारिश हुई है। ये बारिश खरीफ फसल के लिए नुकसानदायक है। जिले में संतरे के फल तैयार होने लगे हैं, लेकिन बारिश से फल बर्बाद हो गए हैं। इसके साथ ही कपास और सोयाबीन की तैयार हो चुकी फसल बेमौसम बारिश से खराब हो गई है।
अमरावती जिले में सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल को नुकसान हुआ है। किसानों पर मौसम की मार उनका काफी नुकसान करा रही है। अक्टूबर के महीने में हुई इस बारिश से खेत में तैयार हो चुकी फसल बर्बाद हो गए हैं। किसान सोयाबीन की फसल काटने की तैयारी में थे, लेकिन बारिश ने किसानों की मेहनत को बर्बाद कर दिया है। विदर्भ की सांस्कृतिक नगरी कहलाने वाले अमरावती में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवदिन देवी की उपासना के बाद असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक विजयादशमी उत्सव भी बड़े ही खास तरीके से मनाया जाता है। अमरावती में विजयादशमी पर श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा भव्य रावण दहन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा को निभाते हुए इस बार भी सांस्कृतिक भारतीय खेलों के माध्यम से देशभक्ति और वीरता के सामूहिक उत्सव का अनुभव किया। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल ने 1926 में दशहरा महोत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद से अभी तक ये परंपरा निभाई जा रही है। उस समय यह एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। दशहरे के मौके पर यहाँ अंडरग्राउंड कैंप भी चलाया जाता था, जो नवरात्रि के पहले दिन से शुरू होकर दशमी के दिन समाप्त होता था। इस शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थी और युवा प्रात्यक्षिक के माध्यम से धरना प्रदर्शन किया, जिसकी शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने 1928 में भारतीय रक्षा बल की शुरुआत की थी। देशभक्त भगत सिंह के साथ राजगुरु ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमरावती में दशहरा महोत्सव का दौरा किया था। 1947 से आजादी के बाद से दशहरा महोत्सव के स्वरूप में बदलाव किया गया है। भारतीय पारंपरिक खेलों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 2500 से 3000 छात्र विविध प्रदर्शन करते हैं, जिसमें ग्रुप कराटे, मलखम्ब, जिम्नास्टिक, मार्शल आर्ट, लेजिम, एरोबिक्स, बॉडी बिल्डिंग, रूसी ड्रिल, ढाल, तलवार, दानपट्टा, भाला, डंबल, ताइक्वांडो आदि शामिल है। इन सब के माध्यम से राष्ट्रीय प्रेम, राष्ट्रीय निष्ठा और राष्ट्रीय गौरव के लिए समाज सेवा के उद्देश्य से एक और कदम उठाया गया। विदर्भ में यह एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसमें समाज के सभी वर्ग समान रूप से शामिल होकर अपनी सहभागिता दर्शाते हैं। इसमें कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने भी सद्भावना भेंट देकर दशहरा महोत्सव में इस मिनी इंडिया की झलक को देखने का अनुभव प्राप्त किया है। अमरावती शहर में दशहरा के दिन बारिश के दौरान डिग्री कॉलेज के 2500 से 3000 छात्रों ने अपनी प्रस्तुति दी। युवा स्वाभिमानी पार्टी द्वारा अश्लील विज्ञापन के होर्डिंग के विरोध में बडनेरा शहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। स्वाभिमानी के कार्यकर्ताओं ने बैनर फाड़कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। इस समय शहर में बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बड़े बड़े विज्ञापन कर रही हैं। इसी तरह बडनेरा नई बस्ती में एक खास कंपनी के जरिए अंडरगारमेंट्स का प्रचार करते हुए होर्डिंग्स पर अश्लील तस्वीर लगाए गए हैं। इस तरह के बैनर पिछले 15 दिनों से बडनेरा शहर में दिखाई दे रही हैं। नागरिकों ने युवा स्वाभिमान पार्टी से शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद बडनेरा नई बस्ती जय हिंद चौक पर युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया।
विधायक रवि राणा एवं सांसद नवनीत राणा के मार्गदर्शन में युवा स्वाभिमान पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सीधे पोल पर चढ़ गए और बैनर को फाड़कर विरोध जताया। नवरात्रि के उत्सव में बीच चौक में यहाँ से महिलाओं का आना जाना रहता है। रात में गरबा खेलने वाले और महिलाएं दर्शन की देवी के दर्शन के लिए आना जाना करते हैं। और ऐसे उत्सव में बीच शहर में बीच चौक पर ये इतना अश्लील पोस्टर यहाँ लगा है, जिसमें इतनी महिलाओं के अश्लील पोस्टर यहाँ लगा हुआ है। और ये हम आज ही हमने देखा और हमको समझ नहीं, और हमने आज युवा स्वाभिमान पार्टी के जो हमारे आमदार साहब है उनके नेतृत्व में हमको ये सब निकालना पड़ा, इसके लिए हमने ये पोस्टर में पड़ा है। अमरावती शहर में बढ़ाए गए संपत्ति कर और व्यापार कर के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक हो गई है। बढ़े हुए टैक्स के खिलाफ बार बार निवेदन देने के बावजूद मनपा प्रशासन कोई भूमिका नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने सोमवार को मनपा का घेराव करने की चेतावनी दी है। अमरावती शहर के नागरिकों को हाउस टैक्स नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। हाउस टैक्स और बिजनेस टैक्स 2 गुना या 1.5 गुना वसूला जा रहा है। कोरोना के कारण नागरिक पहले ही परेशान हैं। न केवल पूरे देश में बल्कि अमरावती में भी बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शहर के नागरिकों की आर्थिक आय में कमी आई है। शहर के 50% नागरिक ग्रामीण क्षेत्र से हैं और पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। इसीलिए संपत्ति कर को बढ़ाना और दंड शहर के नागरिकों पर थोपना बहुत ही अनुचित है। हाउस टैक्स में बढ़ोतरी के खिलाफ बार बार निवेदन देने के बावजूद प्रशासन कोई भूमिका नहीं ले रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सोमवार महानगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि इस भव्य मार्च और आंदोलन के लिए प्रशासक जिम्मेदार होगा। जनरल बॉडीमध्ये विलासभाऊ इंगोले आणि मी आम्ही प्रत्येक जनरल बॉडीमध्ये आमची मागणी राहत होती की या महानगरपालिकेचं उत्पन्न वाढवणं अति आवश्यक आहे, पण त्याच्यावर कोणतीही चर्चा केली नाही। मागील यांनी तो शेवटचे 8-10 महिने सभागृह चालू दिलं नाही। आम्ही एखादा अमरावती शहराच्या हिताचा विषय घेतला की ते सभागृह सोडून पळून जात होते। म्हणून आता कसं आहे की आता आयुक्त निवेदन म्हणजे आयुक्त काही माहिती द्यायला तयार नाही आहे। म्हणून आमची आता शेवटची ही काँग्रेसने भूमिका घेतली आहे की येणाऱ्या 10 तारखेला आयुक्ताला मोठ्या प्रमाणात कांग्रेस पक्षातर्फे घेराव करण्यात येणार। धारणी से सटे खंडवा जिले के एक सरकारी अस्पताल में 4 हाथ 4 पैर और 4 कान वाले एक अजीबोगरीब बच्चे का जन्म हुआ है। जन्म के कुछ घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई, लेकिन इस विकृत मृत बच्चे को देखने के लिए अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित खंडवा जिले में एक अजीबोगरीब बच्चे के जन्म की खबर मिलते ही अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया है। घटना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के मुंडे के एक सरकारी अस्पताल की है, जहां बिजली परियोजना से सटे शिवरिया गांव के एक महिला ने अजीबोगरीब बच्चे को जन्म दिया। हालांकि आधे घंटे के भीतर बच्चे की मौत हो गई, लेकिन बच्चे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लड़के के 4 हाथ 4 पैर 4 कान और एक बहुत ही अजीब दिखने वाला शरीर है। इस बात की जानकारी जिले में तेजी से फैल गई। लोग इस लड़के के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई इसे रहस्यमय घटना बता रही हैं, तो कोई इसे जादू टोने का नतीजा बता रही हैं। अमरावती जिले के धारिणी तहसील के रेहटा में नदी पर मछली पकड़ने के दौरान मछली बम फटने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धारिणी मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर रेहत्या गांव निवासी 30 वर्षीय शिवचरण रामचरण चतुर सुबह गांव के पास कोकरी नदी के तल में मछली पकड़ने गया था। जानकारी मिली कि शिवचरण मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले फिश बम का इस्तेमाल कर मछली पकड़ रही थे। इस बीच दुर्भाग्य से शिवचरण के हाथ में मछली बम फट गया। बताया गया है कि मछली बम के विस्फोट के कारण पूरी तरह से उसका हाथ विच्छिन्न हो गया था। इतना ही नहीं, बम विस्फोट से शिवचरण का चेहरा और छाती भी कुछ हद तक जख्मी हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही रानीगांव सर्कल के सामाजिक कार्यकर्ता व विधायक राजकुमार पटेल के समर्थक वहीद खान पठान तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल शिवचरण चतुर को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल शिवचरण को धारिणी उपजिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार दिया गया और उसके बाद अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में स्थलांतरित किया जा रहा है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।